सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर अभी भी ठंडी हवा चल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम रामप्रसाद मिश्रा था, अपने घर से निकलकर मार्केट की तरफ चल दिए। उनकी उम्र लगभग 68 साल थी। सफ़ेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में एक पुरानी सी छड़ी। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उन्होंने अपनी पुरानी धोती और कुर्ता पहना था, लेकिन दिल में एक नई खुशी थी। उनके बेटे का जन्मदिन था, जो अब एसडीएम बन चुका था। रामप्रसाद सोच रहे थे कि आज कुछ नया पहनना चाहिए, इसलिए शोरूम जाने का फैसला किया। शोरूम का नाम था मॉडर्न अटायर, शहर का सबसे बड़ा शोरूम, जहां हर तरह के कपड़े मिलते थे। रामप्रसाद ने शोरूम के दरवाजे पर कदम रखा। अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी, चमकदार लाइटें और हर तरफ नए फैशन के कपड़े। उन्होंने धीरे से अंदर कदम रखा, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा सा संकोच था। उन्होंने सोचा, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं, कहीं मुझे देखकर हंस तो नहीं पड़ेंगे। शोरूम के अंदर एक मैनेजर खड़ा था, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक जवान लड़का था, हमेशा सूट बूट में रहता था और शोरूम की इज्जत का बहुत ध्यान रखता था। उसने रामप्रसाद को देखा, उनकी पुरानी धोती, चप्पल और छड़ी को देखा और थोड़ा सा मुंह बना लिया। रोहन ने अपने स्टाफ को आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, ये भी कस्टमर है। रामप्रसाद धीरे धीरे कपड़ों की रैक्स के पास गए। उन्होंने एक शर्ट उठाई, उसकी क्वालिटी देखी, लेकिन प्राइस टैग देखकर थोड़ा घबरा गए। शर्ट की कीमत 2500 रुपये। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत महंगी है, लेकिन बेटे के लिए कुछ अच्छा लेना चाहिए। तभी रोहन उनके पास आया। उसने एक नखरे से कहा, बाबा जी, यहाँ के कपड़े आपके बजट के बाहर हैं। आपको कुछ सस्ता लेना है तो बाज़ार में बहुत दुकानें हैं, यहाँ तो ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। रामप्रसाद ने शर्म से आंखें झुका ली। उन्होंने कहा, बेटा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, शायद कुछ पसंद आ जाए। रोहन ने फिर से ताना मारा, देखिए, यहाँ टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स आते हैं। आप जैसे लोग तो सिर्फ देख कर चले जाते हैं, कुछ खरीदते नहीं। शोरूम के कुछ स्टाफ भी धीरे धीरे हंसने लगे। रामप्रसाद ने अपनी छड़ी को ज़ोर से पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उनका दिल थोड़ा सा दुख गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने सोचा, ये लोग मुझे क्या समझेंगे, मैं तो बस अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा लेना चाहता हूँ। तभी शोरूम के एक कोने में खड़ी एक लड़की, जिसका नाम प्रिया था, सब कुछ देख रही थी। प्रिया शोरूम की सेल्स गर्ल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने देखा कि कैसे मैनेजर रामप्रसाद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रिया ने सोचा, ये गलत है, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। प्रिया रामप्रसाद के पास आई और प्यार से बोली, दादाजी, आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक अच्छी शर्ट चाहिए। वो एसडीएम है, तो सोचा कुछ अच्छा ले लूँ। प्रिया ने हैरानी से पूछा, आपके बेटे एसडीएम हैं? रामप्रसाद ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रिया ने तुरंत शोरूम के सबसे अच्छी शर्ट दिखानी शुरू की। उसने रामप्रसाद को एक रॉयल ब्लू शर्ट दिखाई, जो बहुत ही सुंदर थी। रामप्रसाद को वो शर्ट पसंद आ गई, लेकिन प्राइस देखकर फिर से सोच में पड़ गए। प्रिया ने कहा, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए डिस्काउंट है, मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दिलवा दूँगी। रामप्रसाद ने प्रिया को दुआ दी और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें खुश रखें। तभी रोहन वापस आया और प्रिया को गुस्से से देखा। उसने कहा, प्रिया, तुम अपना काम करो, इनको समझाओ कि यहाँ टाइम वेस्ट ना करें। प्रिया ने हिम्मत से जवाब दिया, सर, ये हमारे कस्टमर हैं, इनकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। रोहन ने ताना मारते हुए कहा, इनके पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ देखने आए हैं, जब खरीदना हो तब आना। रामप्रसाद ने प्रिया की तरफ देखा, फिर रोहन की तरफ देखा
उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पर्स निकाला। उसमें से कुछ पुराने नोट निकले और प्रिया को दिए। प्रिया ने जेंटली पर्स लिया और काउंटर पर गई। तभी शोरूम के बाहर एक सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी रुकती है। उसमें से एक जवान आदमी निकलता है जिसका नाम अभिषेक मिश्रा है। वो एसडीएम है, रामप्रसाद का बेटा। उसने शोरूम के अंदर कदम रखा और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अभिषेक ने अपने पापा को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत प्रिया से पूछा, क्या हुआ पापा को? प्रिया ने सब कुछ बता दिया। अभिषेक ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने शोरूम में बुजुर्गों की बेइज्जती करते हो। रोहन घबरा गया। उसने सोचा ये तो एसडीएम साहब हैं। अभिषेक ने शोरूम के मालिक को फ़ोन लगाया और सब कुछ बता दिया। मालिक तुरंत शोरूम आया और रोहन को डांट लगाई। मालिक ने रामप्रसाद से माफ़ी मांगी और कहा, आप हमारे लिए इज्जत हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे सिर्फ एक शर्ट चाहिए थी, वो मिल गई है बस। शोरूम में सब लोग हैरान थे। रोहन की शक्ल उतर गई थी। प्रिया की आंखों में खुशी थी क्योंकि उसने एक बुजुर्ग की इज्जत बचाई थी। अभिषेक ने प्रिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरे पापा की मदद की, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। शोरूम में सब कुछ बदल चुका था। रामप्रसाद ने अपनी नई शर्ट ली, प्रिया को दुआ दी और अपने बेटे के साथ घर की तरफ चल दिए। रामप्रसाद मिश्रा शोरूम से नई शर्ट लेकर बाहर निकले। उनके साथ उनका बेटा अभिषेक भी था। अभिषेक ने पापा का हाथ पकड़ा और प्यार से पूछा, पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप शोरूम जा रहे हैं? मैं आपके साथ चलता। रामप्रसाद ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा मैं चाहता था कि अपने लिए खुद कुछ खरीदूं। ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए सब कुछ किया, आज सोचा अपने लिए भी कुछ नया ले लूं। अभिषेक ने पापा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। दोनों घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर रामप्रसाद चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अभिषेक समझ गया था कि पापा को शोरूम में जो बेइज्जती मिली, उसका दर्द उनके दिल में अभी भी है। घर पहुंचते ही अभिषेक ने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने रामप्रसाद के सर पर हाथ रखा और कहा, आपने हमेशा इज्जत से जीना सिखाया है। आज भी आपने सब्र किया, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसी दिन शाम को अभिषेक ने शोरूम के मालिक को फ़ोन किया। मालिक ने माफ़ी मांगी और कहा, सर मैं रोहन को निकाल रखा हूँ। ऐसे लोग हमारे शोरूम की इज्जत ख़राब करते हैं। अभिषेक ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपने स्टाफ को इंसानियत सिखाएं। पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। अगली सुबह शोरूम में सब कुछ बदल चुका था। रोहन को निकाल दिया गया था। प्रिया को शोरूम का नया सुपरवाइजर बना दिया गया। प्रिया ने सब स्टाफ को बुलाया और कहा, हमें हर कस्टमर की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे शोरूम की पहचान सिर्फ कपड़ों से नहीं, हमारे बर्ताव से भी है। शोरूम में नए रूल्स लगाए गए। हर बुजुर्ग कस्टमर के लिए स्पेशल डिस्काउंट और चाय पानी का इंतज़ाम किया गया। प्रिया ने एक नई पॉलिसी बनाई। एक दिन रामप्रसाद को शोरूम से फ़ोन आया। प्रिया ने कहा, दादाजी आप शोरूम में आइए, हमने आपके लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा है। रामप्रसाद हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, मेरे लिए फंक्शन, ऐसा क्या हो गया? अगले दिन रामप्रसाद शोरूम गए। अंदर जाते ही सब स्टाफ ने तालियां बजाईं। प्रिया ने एक फूलों का हार उनके गले में डाला और कहा, आपने हमें इज्जत की अहमियत समझाई। आज से हम हर बुजुर्ग को अपना मेहमान समझेंगे। शोरूम के मालिक ने भी रामप्रसाद से माफ़ी मांगी और एक स्पेशल कार्ड दिया, लाइफ टाइम ऑनरी कस्टमर कार्ड। इस कार्ड से रामप्रसाद जब भी शोरूम आते उन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलता और उनकी इज्जत की जाती। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। तुम सबने जो किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। शोरूम में सब लोग इमोशनल हो गए। प्रिया ने कहा, दादाजी आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं।
उस दिन के बाद शोरूम की पहचान बदल गई। शहर भर में लोग कहते मॉडर्न अटायर शोरूम में हर किसी की इज्जत होती है। रामप्रसाद घर लौट रहे थे। उनके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उन्होंने सोचा, जिंदगी में पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। अभिषेक ने पापा को देखा और कहा, पापा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं भी अपने ऑफिस में हर किसी की इज्जत करूँगा। रामप्रसाद ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, इज्जत देना सीख ले, जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। शोरूम की कहानी अब शहर भर में मशहूर हो चुकी थी। लोग प्रिया की तारीफ करते, रामप्रसाद की मिसाल देते और रोहन की गलती से सब सीख लेते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।